हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो विद्या हब। देखिए स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे क्योंकि सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है और आज आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि अब तक की जो वीडियो होती थी उनमें केवल आपको पढ़ाई के माध्यम से ही बताया जाता था, लेकिन आज आपको हम वीडियो जो बताएंगे जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही बेनिफिट होगा। वो फ़ायदा क्या है कि अब तक जो हमारा सिलेबस था उसमें कुछ चैप्टर ज़्यादा थे और इसीलिए आपको बड़ी दिक्कत होती थी 4 चैप्टर पढ़ने में। अब इसमें से क्या होता है, कुछ चैप्टर कम कर दिए गए हैं, जिससे कि ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपके लिए फ़ायदे की बात है। इसलिए इस वीडियो में आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आपके लिए कोई भी जानकारी छूट न जाए। ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे जो वीडियो आएंगी वो भी महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि सिलेबस में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या छूट गया है, क्या रह गया है। अब तक जो चैप्टर थे वो कौन कौन से थे, अब हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखोगे और इसमें से क्या हटा दिया गया है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसमें बताऊंगा कि कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, कौन सी पोएम्स हटा दी गई हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी तरह से रहे। ऐसा ना हो कि आप उस चीज़ को याद करते रहें और एग्ज़ाम में आपको ना मिले। इसीलिए इस बात की आपको जानकारी बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। इसीलिए हमने सोचा कि सबसे पहले वीडियो हम आपको इस टाइप की बनाएं ताकि आपको सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाए। तो देखिए, चलते हैं कि सिलेबस में से क्या हट गया है, क्या कम हो गया है। तो देखते हैं क्लास 10th इंग्लिश सिलेबस। देखिए, ये इंग्लिश सिलेबस जो भी है, जो हमने इसमें क्या हुआ है कि हमने सिलेबस पूरा लिखा है। इसमें क्या लिखा है, पूरा क्यों लिखा है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या था और क्या अब कम हो गया है। तो देखते हैं इसमें क्या कम हो गया है। बुक इंग्लिश रीडर, आपकी एक ही बुक है इंग्लिश रीडर, और जिसमें आपकी तीनों बुक समेट हैं, प्रोज, पोइट्री और आपकी सप्लीमेंट्री। तीनों बुक इसी में आती हैं और ग्रामर भी आपकी इसी में आ जाती है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हमारे पहले कौन कौन से चैप्टर थे। तो पहले था आपका एन्चेंटेड पूल, ए लेटर टू गॉड, द गंगा, सोक्रेटिस, और आपके टॉर्च बियर्स, आवर इंडियन म्यूजिक। ये आपके टोटल 6 चैप्टर थे, लेकिन इसमें से ये 2 चैप्टर लेस कर दिए गए हैं। ये जो 2 चैप्टर हैं ये हटा दिए गए हैं। अब आपको ये बिल्कुल भी लर्न नहीं करने हैं। यदि आप लर्न करते हो तो आपका नुकसान होगा, समय वेस्टिंग होगी। इसीलिए आप इन चैप्टर्स को क्या करोगे, बिल्कुल भी लर्न नहीं करोगे। ठीक है, केवल आपके 4 चैप्टर रह जाएंगे। कौन से, द एन्चेंटेड पूल, ये चैप्टर हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। इसका जो भी क्वेश्चन थे, पैसेज थे और इसकी जो मैचिंग आती है वो भी हमने, और इसका अबाउट द ऑथर और समरी सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। आज हम आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन हमने देखा कि सिलेबस में कुछ बदलाव हो गया है। इस वजह से हमने सोचा कि पहले आपको इस बदलाव के बारे में बताया जाए, तभी आगे आपको पढ़ाया जाए। ऐसा ना हो कि कोई गलत चीज़ आप पढ़ लें फिर आपको दिक्कत हो। तो पहला है आपका द एन्चेंटेड पूल, और जिसके राइटर हैं आपके सी राजगोपालाचारी। दूसरा है ए लेटर टू गॉड, और इसके हैं जी.एल. फुंट्स। और तीसरा है आपका गंगा, जिसके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चौथा चैप्टर है सोक्रेटिस, इसको सुकरात कहते हैं, और इसके हैं रहोदा पॉवर। इस तरह से आपके केवल इसमें 4 चैप्टर रह गए हैं। कितने रह गए हैं, केवल आपके 4 चैप्टर रह गए हैं। आपको केवल 4 की तैयारी करनी है, ये 2 चैप्टर आपको देखने भी नहीं हैं। बिकॉज ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब तक किसी बच्चे के पास कोई सिलेबस नहीं है। जिसके पास जो भी सिलेबस है वो ओल्ड सिलेबस है। कैसा है, पुराना सिलेबस है। और पुराने सिलेबस में क्या होता है, सारे चैप्टर दिए होंगे आपको। कितने दिए होंगे, सारे चैप्टर लिखे होंगे, जिसमें आपको दिक्कत होगी कि हमें कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये टोटल लिखे हैं और बताया है कि ये 2 चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। कौन से वाले, टॉर्च बियर्स और आवर इंडियन म्यूजिक, ये 2 चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। तो आपको केवल ये 4 चैप्टर ही कंप्लीट करने हैं। आगे आपकी दूसरी बुक आती है पोइट्री। कौन सी आती है,
पोइट्री। पोइट्री में हमारे टोटल कितने थे? 4 चैप्टर थे, 4 आपकी पोएम थी। जैसे पहली आपकी द फाउंटेन, दूसरी है द सम ऑफ लाइफ, तीसरी है विलेज सॉन्ग और चौथी है द नेशन बिल्डर्स। इस तरह से आपकी ये 4 पोएम थी। अब इसमें से केवल आपकी 3 पोएम रह गई हैं। ये चौथी वाली पोएम, इसलिए देखो मैंने इसमें एक और चीज़ लिखी है कि जो चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं उनको मैंने ब्लैक से लिखा है, ताकि आपको ये भी स्मरण रहे कि कौन सी चीज़ हटा दी गई है। ठीक है ना, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखेंगे आप। अगला जो हमारा पोइट्री का पोर्शन है, पहली पोएम है आपकी द फाउंटेन, दूसरी है द सम ऑफ लाइफ, तीसरी है विलेज सॉन्ग। आपको केवल 3 पोएम ही तैयार करनी है। द नेशन बिल्डर्स, ये पोएम आपकी हटा दी गई है, ये पोएम आपको अब बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। इस पोएम को आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। ठीक है, यदि आपने ये पढ़ ली, तैयार कर ली और आपने देखा कि एग्ज़ाम में नहीं मिलती है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इसलिए आप केवल 3 पोएम को ही अच्छी तरह से पढ़ोगे। कौन सी वाली हैं? द फाउंटेन, जिसके राइटर हैं J.R. लोवेल, जेम्स रुसेल लोवेल पूरा नाम है इनका। दूसरी है द सम ऑफ लाइफ, जिसके हैं H.W. लॉन्गफेलो। देखो, हमको पोएम का नाम और राइटर का नाम तो बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमको ये नाम याद नहीं होंगे पोएम के और इसके, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, हमने आपको प्रोज में बताया था कि पोएम का नाम पूछा, उसमें आपको राइटर का नाम और आपके चैप्टर का नाम पूछा जाता है, और इसमें आपको पोएम का नाम और पोएट का नाम पूछा जाता है। इसलिए आपको ये तीनों पोएम के नाम अभी से आपको पता चल गया कौन कौन से हैं। बहुत अच्छी तरह से अभी से इनको याद करके रख दो, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत न हो। आगे तीसरा है आपका द विलेज सॉन्ग। कौन सा है? विलेज सॉन्ग, और जिसके राइटर हैं सरोजनी नायडू। तो आपको केवल 3 पोएम ही पढ़नी है। ये आपकी जो 4th पोएम थी, इसको कोर्स से हटा दिया गया है सिलेबस से, तो आप इस पोएम को नहीं पढ़ोगे। आगे जो बुक आती है आपकी, आती है सप्लीमेंट्री रीडर। कौन सी आती है? सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें टोटल जो चैप्टर थे वो आपके 3 थे। कितने थे? 3। पहला था द इन्वेटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये आपके एग्ज़ाम में है। दूसरा है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये भी आपके एग्ज़ाम में है। कैसे पहचान सकते हो कि जो रेड से लिखा हुआ है वो एग्ज़ाम में है और जो ब्लैक से है वो नहीं है? तीसरा चैप्टर है इसमें माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। हो सकता है आपको साफ ना दिख रहा हो, इसलिए मैं इस चैप्टर को उधर लिख देता हूँ। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कोर्स से हटा दिया गया है। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो चैप्टर हटा दिया गया है उसका नाम क्या है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से देख सकते हो आप, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़, ये चैप्टर आपका हटा दिया गया है। अब आपको ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। केवल आपको इसमें 2 ही चैप्टर आपको लर्न करने हैं। कौन से वाले हैं? द इन्वेटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसमें एडिसन की कहानी है, और दूसरा है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और जिसमें विक्रमादित्य की कहानी है। ये तीसरा चैप्टर आपका हटा दिया गया है, इसलिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब आती है इसके मार्क्स की बात। किसकी बात आती है? कि मार्क्स इसमें क्या होगा। देखो, मार्क्स में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का था वो उतने का ही रहेगा। केवल आपके चैप्टर ही इसमें से लेस हुए हैं, केवल आपके चैप्टर ही लेस हुए हैं, ना कि मार्क्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो जितने नंबर का था क्वेश्चन वो उतने नंबर का ही रहेगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मार्क्स की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चन जितने नंबर का था वो उतने का ही आएगा। आगे जो आता है ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर, देखो ग्रामर के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं है, और वैसे हम पहले आपको इसका सिलेबस प्रोवाइड कर चुके हैं। सिर्फ उसमें यही एक प्रॉब्लम थी, कौन सी वाली? चैप्टर वाली।
ग्रामर का जो सिलेबस है आपका वही रहेगा जो पहले था, उसमें आपका कोई बदलाव नहीं है। जैसे कि उसमें आपका रीऑर्डरिंग आएगा, एक्टिव पैसिव आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, चेंज द कंडीशन आएगी, फिल द वर्ब आएगी, पंचुएशन आएगी, जो भी चीज़ें जो पहले थी वो भी सेम इसमें रहेंगी। इस चीज़ से आपको कोई वो दिक्कत नहीं है, और जो भी चीज़ होगी हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाएंगे जो भी ग्रामर में आएगा। सिर्फ आपको क्या जानकारी देनी थी, जो बदलाव हुआ है वही हमको जानकारी देनी थी। मुख्य जानकारी यही थी कि ऐसा ना हो कि आपके पास ओल्ड बुक हैं, क्योंकि किसी के पास न्यू सिलेबस तो है नहीं, सभी स्टूडेंट के पास ओल्ड बुक होंगी, और जिससे कि वो उन लेसनों को ना लर्न करने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हमारे ऊपर ही डिपेंड हों, आप घर पे भी पढ़ते होंगे, क्योंकि अच्छे मार्क्स लेने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप जो लेसन जो चैप्टर है उनको याद कर लो जो एग्ज़ाम से हट गए हैं। इसलिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, पूरा वीडियो देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।